हरि। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौरा हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत। His divine grace of her चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समावेत भक्त वृंद की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंकायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावने हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत यहाँ श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में श्री राधाष्टमी के पावन पर्व पर। कृष्ण भक्ति कितनी अच्छी है कि हर दिन कुछ न कुछ होता है भगवान की सेवा के लिए। हर महीने में प्राय कोई बड़ा उत्सव होता है, जैसे राधाष्टमी है। थोड़े दिन पहले ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव हम सबने मनाया। तो भक्ति में केवल आनंद ही आनंद है। और श्रीमती राधा रानी ये आनंद प्रदान करने वाली है, न केवल हम सबको, श्री कृष्ण को भी। उनका नाम है आह्लादिनी, आनंद, दिव्य आनंद प्रदान करने वाली। जो कृष्ण भक्ति करके, भगवान कृष्ण की सेवा करके जो हमें आनंद का अनुभव होता है, वो आनंद इस संसार का आनंद नहीं है।
कृष्ण भक्ति का आनंद ये दिव्य है, अलौकिक है, इस भौतिक जगत से परे है, और ये विशेष देन है श्रीमती राधा रानी की। भगवान की ये अंतरंगा शक्ति उनकी आध्यात्मिक शक्ति है, जिसका नाम है लादिनी शक्ति। तो श्रीमती राधा रानी ये लादिनी शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की। आप में से कितने भक्तों ने ये शब्द पहले नहीं सुना है? ह्लादिनी, ह्लादिनी या आह्लादिनी। प्रहलाद, प्रहलाद का नाम सुना है ना आपने? तो प्रहलाद, प्र और आह्लाद, प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद, तो जो बहुत ही आनंद में रहते हैं, दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं, प्रहलाद। नरसिंह देव की स्तुति करते समय हम क्या कहते हैं? प्रहलाद आह्लाददायी ने, कि प्रहलाद को आह्लाद प्रदान करने वाले, प्रहलाद को दिव्य आनंद प्रदान करने वाले हैं श्री नरसिंह देव। उसी तरह से भगवान अपने भक्तों को ऐसे आनंद प्रदान करते हैं। भगवान को कौन आनंद प्रदान करते हैं? उनके भक्त प्रदान करते हैं। तो भगवान भक्तों को आनंद देते हैं, भक्त भगवान को आनंद देते हैं। परंतु ये आनंद है क्या जो भगवान भक्तों को देते हैं और भक्त भगवान को देते हैं? ये श्रीमती राधा रानी है। मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमती राधा रानी उस लादिनी शक्ति की, जिसके कारण भगवान और भक्त दोनों भक्ति का आनंद का अनुभव और आस्वादन कर सकते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति महात्मा होता है, महान आत्मा, वो लोग क्या करते हैं? वो मेरे दैवी प्रकृति के आश्रय को ग्रहण करते हैं और मुझ भगवान की सेवा करने में रत रहते हैं, भक्ति भाव से मेरी सेवा में लग जाते हैं, ये जानकर कि मैं परम सत्य हूं, सबका अधिष्ठाता देव हूं। तो श्रील प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि ये दैवी प्रकृति क्या है जिसका आश्रय कृष्ण भक्त लेते हैं और जिसके द्वारा फिर वो कृष्ण की सेवा कर पाते हैं। वो दैवी प्रकृति श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये है श्रीमती राधा रानी। जब हम श्रीमती राधा रानी के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, सर्वश्रेष्ठ सेविका हैं भगवान श्री कृष्ण की, आप हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो अवश्य हम कृष्ण भक्ति कर पाएंगे, भगवान कृष्ण की कृपा भी हमारे ऊपर आएगी। देखिए, भौतिक जगत में भी यदि हमें किसी बड़े व्यक्ति से मिलना है तो सर्वप्रथम हमें ऐसे व्यक्तियों से मिलना होगा जो कि उनके निकट हैं, जो उनको अच्छी तरह से पहचानते हैं। फिर वो कुछ दो शब्द कहेंगे उस बड़े व्यक्ति से कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, कृपया मिल लीजिए। तो फिर वो बड़ा व्यक्ति कहेगा, ठीक है भाई, आप कह रहे हो ना तो मिल लेंगे। जैसे प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, किसी भी बड़े व्यक्ति के पास जाना हो तो पहचान के बिना नहीं जा सकते। उनके बहुत सारे सहायक होते हैं, उनके माध्यम से पहले जाना पड़ता है। कोई व्यक्ति सीधे राजा के पास या राष्ट्रपति के पास नहीं जा सकता। तो ये राष्ट्रपति क्या है? एक राष्ट्र के पति है, परंतु अनंत कोटि ब्रह्मांडों के पति, संपूर्ण आध्यात्मिक और भौतिक जगत के जो स्वामी हैं श्री कृष्ण, तो उनके पास कैसे हम सीधे जा सकते हैं? कई बार लोग खास करके भारत में कहते हैं हम तो सीधे श्री कृष्ण के पास जाएंगे। नहीं, संभव नहीं है।
श्री कृष्ण के भक्तों के माध्यम से ही हम जा सकते हैं। सीधे श्री कृष्ण के पास नहीं जा सकते और नहीं श्री कृष्ण हमें स्वीकार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, मैं उसे मेरा भक्त नहीं मानता। फिर आप कहेंगे अरे फिर ये विचित्र बात है, परंतु वो आगे कहते हैं जो व्यक्ति कहता है कि वो मेरे भक्तों का भक्त है, मैं ऐसे व्यक्ति को मेरा भक्त मानता हूं। तो दूसरे शब्दों में, जब तक हम कृष्ण भक्तों के शरण में नहीं जाते हैं तब तक कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। कृष्ण भक्ति क्या है ये भी नहीं जान पाएंगे। तो सबसे श्रेष्ठ कौन है कृष्ण की भक्ति के क्षेत्र में? वो है श्रीमती राधा रानी। उनकी तरह कोई भक्ति भगवान की नहीं कर सकता है, कोई सेवा नहीं कर सकता है भगवान की। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसलिए वृंदावन में, जो कि श्री कृष्ण का स्थान है, उनका निजी निवास स्थान है, उनका धाम है, वहां रहने वाले भक्त श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेते हैं। और इसलिए वृंदावन आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि पेड़ों पर, दीवारों पर सब जगह राधे राधे लिखा गया है। कृष्ण के नाम से ज्यादा आप राधा रानी का नाम पाएंगे। क्यों? क्योंकि वृंदावन के निवासी जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी के बिना हम श्री कृष्ण के पास नहीं जा सकते हैं। तो राधा रानी की सेवा करेंगे तो श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, और श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। वैसे आप सब जानते हैं कि इस दुनिया में भी पुरुष कभी कभी थोड़े कड़क होते हैं, है ना। अक्सर माताएं जो होती हैं थोड़ी नरम होती हैं, सौम्य होती हैं। इसलिए भगवान ने ऐसे पुरुष और स्त्री के मनोवृत्ति बनाई है, मानसिकता बनाई है, ऐसे एक स्वभाव बनाया है। खास करके जब बच्चों का देखभाल करना होता है, पुरुषों के लिए संभव होता नहीं है, परंतु जो माताएं हैं वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता वैसी रहती है, थोड़े कोमल स्वभाव के रहते हैं। तो उसी तरह से ये सब अंतर कहां से आता है? कृष्ण और राधा रानी से आता है। भगवान कृष्ण कृपालु है अवश्य, जैसे पिता भी कृपालु होते हैं, परंतु कृष्ण भी थोड़े कड़े भी है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सारे धर्मों को त्यागो, केवल मेरे शरण में आओ, मैं जैसे कहता हूं वैसे करो। जैसे मिलिट्री में होता है ना, सेना में होता है, मैं जैसे कहता हूं वैसे करना पड़ेगा, कड़क। राधा रानी कहते नहीं नहीं नहीं। पिता से जब कोई बच्चा सुनता है ना, बहुत बार डांट सुनता है, माता के पास जाती है, माता के आओ कोई बात नहीं, तो लड्डू खिलाती है, ठीक है ठीक है। तो भगवान कृष्ण थोड़े कड़े हैं, परंतु श्रीमती राधा रानी कोमल है, ज्यादा कृपालु है श्री कृष्ण से। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, वो सोचेगा पहले राधा रानी के पास जाए, फिर कृष्ण अपने आप मुझे स्वीकार कर लेंगे। सीधे कृष्ण के पास जाएंगे, वो ऐसे सब आदेश देंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य इत्यादि इत्यादि। तो श्रीमती राधा रानी देखती, अच्छा ये कृष्ण की सेवा करने के लिए इच्छुक है, इसलिए मेरे पास आ रहा है, तो ठीक है, मैं इसके ऊपर कृपा कर देती हूँ। जब कृष्ण देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी ने किसी के ऊपर कृपा की है, तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और सोचते हैं अब मैं इस व्यक्ति को कैसे ठुकरा सकता हूं। मैं इतना कड़क इस व्यक्ति से नहीं रह सकता, मुझे भी इस व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। ये भी आज से मेरा भक्त है, मैं इसे अपना भक्त मानूंगा आज से। परंतु जो श्रीमती राधा रानी के बिना सीधे कृष्ण के पास जाना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं ये करो वो करो।
हाँ, ऐसा नहीं कि श्रीमती राधा रानी के पास जाने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, घर में बैठ के टीवी देखेंगे और सोचेंगे कि राधा रानी के पास गए तो अभी कृष्ण मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेने का मतलब है कि उनके आदेशों के अनुसार चलना, वो जैसे करती हैं वैसे उनके पीछे पीछे चलना, उनके पद चिन्हों में चलना। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वृंदावन के निवासी श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेके उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हैं। अनुकरण नहीं करते हैं, अनुसरण करते हैं। नकल करने की बात नहीं है, नहीं संभव है हमारे लिए। इस तरह से हमारे लिए राधा और कृष्ण दोनों महत्वपूर्ण हैं। हम एक दूसरे से अलग दोनों को नहीं कर सकते। जहां कृष्ण है वहां श्रीमती राधा रानी है, जहां श्रीमती राधा रानी है वहां श्री कृष्ण है। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की शक्ति है, श्री कृष्ण शक्तिमान है। तो यहां जब इस श्लोक में, भगवत गीता का श्लोक जिसका पठन हमने अभी किया, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः, तो ये दैवी प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष ये दो शब्द होते हैं। पुरुष केवल भगवान, प्रकृति जो भगवान की शक्तियां हैं उन्हें प्रकृति कहते हैं। तो श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की मूल शक्ति हैं, इसलिए उनका और एक नाम है मूल प्रकृति। तो भगवान की शक्ति एक होने के बाद भी अनेक कार्य करते हैं और अलग अलग कार्यों के अनुसार उनके अलग अलग नाम लग जाते हैं। तो भगवान की शक्ति जो श्रीमती राधा रानी है, मूल प्रकृति है, वो भगवान के धाम में आध्यात्मिक जगत में रहती हैं। और आध्यात्मिक जगत में भगवान के धाम में श्रीमती राधा रानी के जो निर्देशानुसार सब कुछ चलता है। यहां जिस जगत में हम रह रहे हैं ये आध्यात्मिक जगत नहीं है, ये भौतिक जगत है। अचेतन है सब कुछ यहाँ पे, आत्माओं को छोड़कर। यहां इस प्रपंच में जड़ पदार्थों का सब कुछ बना हुआ है। जब तक चेतन आत्मा जड़ पदार्थ में प्रवेश नहीं करती है तब तक वो जीवित नहीं हो सकता। तो यहां पे पदार्थ और आत्मा दोनों में अंतर है। यहां हम सब जीव भगवान कृष्ण को भूलकर प्रकृति के कड़े नियमों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। व्यर्थ ही हम भी झूठा पुरुष या झूठा भोक्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं भगवान को भूलकर, परंतु ये संभव नहीं है। केवल भगवान की कृष्ण की सेवा करके उनको प्रसन्न करने की इच्छा जब हम मन में रखेंगे तब हम सच्चे सुख की प्राप्ति कर पाएंगे। जब स्वतंत्र भोक्ता बनने का हम प्रयास करेंगे भौतिक जगत में तो दुख ही दुख पाएंगे। जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं तो यहाँ के जगत के माया में हम पड़ जाते हैं। इसे महामाया कहते हैं क्योंकि ये हमें भगवान कृष्ण से दूर ले जाती हैं। हमारी विस्मृति बढ़ती है, हमारा दुख कष्ट इत्यादि बढ़ता है। इस जन्म मृत्यु के चक्र में और अटक के हम फंस जाते हैं, हमारा बंधन बढ़ जाता है। तो ये है महामाया, अपरा प्रकृति, भौतिक प्रकृति। परंतु राधा रानी है मूल प्रकृति, दिव्य प्रकृति, दैवी प्रकृति। तो कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरी भक्ति करनी है तो दैवी प्रकृति का आश्रय लेना चाहिए। इस जड़ जगत के प्रकृति का आश्रय नहीं लेना चाहिए, संसार का आश्रय नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब है कि भक्ति के जो कार्य हैं ये साधारण लौकिक भौतिक कार्य नहीं है। तो भक्ति के कार्य कौन से होते हैं? जैसे उनके नामों का कीर्तन करना, जप करना, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथों
कि कथाओं को सुनना, पढ़ना, बोलना, भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह का दर्शन करना, आरती आदि करना, भगवान कृष्ण के मंदिर के लिए नाना प्रकार की सेवाएं करना। जैसे अभी नीचे मंदिर के रसोई घर में बहुत सारे भक्त माता जी हैं, प्रभु जी हैं, वो रसोई कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी के लिए, चपाती बना रहे हैं आप सबके लिए। आप सोचेंगे एक घर में चपाती बनाना 2-4 लोगों के लिए मुश्किल है, यहाँ 1000 लोगों के लिए बैठ के चपाती बना रहे हैं। खैर बहुत जल्दी प्रसाद के बारे में बात नहीं करनी है मुझे, नहीं तो ध्यान आपका हट जाएगा प्रवचन से, मुंह में पानी आने लगेगा और फिर कोई प्रवचन के ऊपर ध्यान नहीं देगा। तो ये भी सेवा है, ये भी भक्ति है। और विशेष रूप से जो रसोई घर है वो तो श्रीमती राधा रानी का ही निजी विभाग है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सेवा करती है इस तरह से और अनेक अन्य तरहों से भी। तो ये सारे जितने भी कार्य हैं जिनके द्वारा हम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, जो अधिकृत पद्धतियां हैं कृष्ण की सेवा के लिए, जिनका वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है और जिनके बारे में उपदेश बड़े बड़े आचार्यों ने, महान भक्तों ने दिया है इतिहास में, जो जानकारी हमें गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त होती है, ये सारे कार्य दैवी प्रकृति के अधीन हैं, श्रीमती राधा रानी के जो क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, संसार के कार्य नहीं हैं। जैसे हम कोई व्यक्ति होटल में भी भोजन बनाता है, लेकिन वो जो भोजन बनाता है वो भक्ति का कार्य नहीं है, वो केवल जो होटल के ग्राहक हैं उनके लिए बना रहा है, उसकी तनख्वाह के लिए बना रहा है। तो यहां भी नीचे रसोई घर में सेवाएं चल रही हैं, परंतु इस रसोई घर के कार्य में, इस भोजन पकाने में और उस भोजन पकाने में बहुत अंतर है। यहां भी मंदिर में संगीत होता है और बाहर भी संगीत होता है, सिनेमा का संगीत, लेकिन दोनों प्रकार के संगीत में बहुत बड़ा अंतर है। ये श्री कृष्ण के, श्रीमती राधा रानी के प्रसन्नता के लिए किया जाता है, वहां केवल इंद्रिय भोग के लिए किया जाता है। और बाहर की दुनिया में भी यदि कोई भजन आदि कर रहा है, परंतु भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, अपने धन को कमाने के लिए कर रहा है, तो वो भी राधा रानी से संबंध नहीं रखता। राधा रानी कहते हैं ये मेरा क्षेत्र नहीं है, क्योंकि ये स्वार्थ के लिए कर रहा है, पैसे कमाने के लिए कर रहा है, प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है, तो इसलिए मेरा इस कार्य से कुछ लेना देना नहीं है, ये मेरे अंतर्गत, मेरे क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। परंतु जब कोई व्यक्ति हृदय पूर्वक श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता है निस्वार्थ ढंग से, और उसकी इच्छा केवल ये रहती है कि मैं श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं, कृष्ण से कैसे हृदय में प्रेम बढ़ाऊं, तब वो जो भी कार्य करेगा अधिकृत रूप से, तो वो श्रीमती राधा रानी के क्षेत्र में आता है। इसलिए ये तात्पर्य है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। तो दैवी प्रकृति के आश्रय ग्रहण करने का मतलब है कि ये नवविधा भक्ति के अंगों का पालन करना, नियमों का पालन करना। जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं श्रीमद् भागवत में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता भक्तिश्चिन्नव लक्षणा। तो ये भक्ति के 9 लक्षण या अंग हैं। भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान के बारे में स्मरण करना, भगवान की स्तुति करना, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करना इत्यादि। तो ये सारे अधिकृत कार्य जब हम सद्गुरु के निर्देशन में आदेशानुसार करते हैं, तो फिर वो कार्य श्रीमती राधा रानी स्वीकार करती हैं। और जो व्यक्ति इस तरह से श्रीमती राधा रानी के आश्रय में रह के श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक सेवा करता है, और जिसे
ऐसे कार्यों के अतिरिक्त और किसी भी कार्य में रुचि नहीं है, वो व्यक्ति महात्मा कहलाता है। महात्मा ये कोई राजनीतिक पद नहीं है, न ही कोई सामाजिक पद है, न ही ये कोई धार्मिक पद भी है। ये केवल उन व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने श्री कृष्ण को अपना प्राण धन बना लिया है, जिनको श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी भी चीज में रुचि नहीं है। ऐसे व्यक्ति को श्रीमती राधा रानी बहुत अच्छी तरह से स्वीकार करती हैं। तो ये है श्रीमती राधा रानी के कार्य, क्योंकि वो भी तो गोलोक वृंदावन में यही कर रही है। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की परम और मूल शक्ति होने के कारण श्री कृष्ण से अभिन्न है। इसलिए राधा रानी कृष्ण से कभी अलग नहीं की जाती हैं। और क्योंकि शक्ति के माध्यम से ही हम शक्तिमान तक पहुंच सकते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि शक्ति का नाम पहले आता है हमेशा। हम राधा कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधा नहीं कहते। सीता राम कहते हैं, राम सीता नहीं कहते हैं। लक्ष्मी नारायण कहते हैं, नारायण लक्ष्मी नहीं कहते हैं। इस तरह से शक्ति का आश्रय लेने से हम भगवान की प्राप्ति, शक्तिमान की प्राप्ति बड़े आराम से कर सकते हैं। तो दोनों हमेशा एक साथ में रहते हैं। ये घटना आपको पहले भी शायद हम बता चुके हैं, लेकिन हो सकता है आप भूल गए हो या आपको याद नहीं है, या कई लोग पहले उससे भी नहीं हुए होंगे। एक बार हम रेलगाड़ी में जा रहे थे, बहुत साल पहले की बात है। तो एक माताजी हमारे सामने बैठी थी और मैं कोई किताब पढ़ रहा था, ऐसे कुछ किताब जिसमें कृष्ण की तस्वीर थी, ऐसे चित्र था ऐसे। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने अचानक मुझसे पूछा, न जान न पहचान न कुछ, न और कोई प्रश्न सवाल जवाब, आगे कुछ नहीं, सीधे वो बिंदु पे आ गई। भगवान को केवल पुरुष ही क्यों होना है? भगवान स्त्री क्यों नहीं हो सकती? तो मैं समझ गया कि ये थोड़ी सावधानी से हमें काम लेना चाहिए। जिस भाव से वो सामने आई बोलने के लिए, बड़े आक्रमणात्मक भाव से आई, ये भगवान पुरुष ही क्यों है, स्त्री क्यों नहीं भगवान? तो मैंने सोचा कैसे जवाब देना चाहिए इनको। तो मैंने हंसकर कहा, देखिए मैडम, मेरी गलती नहीं है ना, आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? मैंने तो उनको नहीं बनाया ना। अब यदि मैंने उनको बनाया होता कि आप बोल सकते आपने भगवान को पुरुष क्यों बनाया, स्त्री क्यों नहीं बनाया। अब मैंने तो नहीं बनाया, अब मैं क्या कहूं? तो नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, सही तरह से आप जवाब दीजिए। तो ठीक है, हमने कहा देखिए, ये संसार में पुरुष और स्त्री का जो विचार है ना, ये शारीरिक भावना पर आधारित है। आज इस जन्म में आप स्त्री हैं, पिछले जन्म में हो सकता है पुरुष थे, मुझे लगता है थे ही वो जरूर। हाँ, तो पिछले जन्म में आप हो सकता है पुरुष थे, उसके पिछले जन्म में हो सकता है आप स्त्री थी, और अभी आने वाले जन्म में पता नहीं आप क्या होंगे, पुरुष होंगे स्त्री होंगे। तो ये सब बदलते रहते हैं। हम सब आत्मा हैं, और आत्मा जो है ये स्त्रीलिंग है। तो हम सब स्त्रीलिंग हैं। अच्छा, तो उनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन स्त्रीलिंग किस दृष्टि से है कि हम प्रकृति हैं, हम भोग्य हैं, हम पुरुष, परम पुरुष श्री कृष्ण के सेवा के लिए हैं। हम जब नकली पुरुष बनना चाहते हैं, नकली भोक्ता बनना चाहते हैं, तो फिर हमें ये पुरुष स्त्री के देह स्वीकार, भौतिक देह स्वीकार करने पड़ते हैं। कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी पेड़, कभी कीड़ा, कभी देवता।
ये सब जन्म मृत्यु के चक्र में हमें भ्रमण करते रहना पड़ता है। एक के बाद एक विभिन्न प्रकार के भौतिक देह धारण करने पड़ते हैं। कभी स्त्री का देह, कभी पुरुष का देह। तो यहाँ इस जन्म में स्त्री पुरुष तो क्या है, दोनों माया का खेल है। जब हम भगवान की बात करते हैं तो हमें हमारे इस संसार का जो अनुभव है उसको हमें भगवान पे थोपना नहीं चाहिए। भगवान परम पुरुष हैं, इसलिए उनके लिए कोई पुरुष स्त्री के का क्या क्या विचार है, आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा विचार क्यों होना चाहिए। पर मैंने कहा फिर भी आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि भगवान केवल पुरुष नहीं है, भगवान स्त्री भी है, और वो है राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण का जो स्त्री स्वरूप है वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी उनकी शक्ति है। श्री कृष्ण शक्तिमान है। शक्तिमान और शक्ति में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक होते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य को क्या हम सूर्य किरणों से अलग कर सकते हैं? तो किस तरह का सूर्य होगा? जिसमें कोई किरण ही नहीं है तो कैसे सूर्य होगा? तो यदि सूर्य के पास सूर्य के किरण नहीं है तो सूर्य का कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से किरण है, किरण का अस्तित्व क्या सूर्य के बिना हो सकता है? सूर्य है इसलिए तो किरण है। तो सूर्य और सूर्य की किरण दोनों का अस्तित्व एक साथ में है, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। तो जब हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य का जो गोला है और सूर्य के किरण है, दोनों को साथ में हमें समझना चाहिए। जो व्यक्ति कहता है सूरज मतलब केवल सूरज का गोला, उसका ज्ञान अपूर्ण है, क्योंकि सूरज के किरणों का विचार ही नहीं करता वो। और जो व्यक्ति कहता है कि सूर्य का मतलब है केवल सूर्य के किरण, उसका ज्ञान भी अपूर्ण है। लेकिन जो व्यक्ति कहता है कि सूर्य अर्थात सूर्य का गोला अर्थात और सूर्य के किरण दोनों ही, उसका ज्ञान पूर्ण है। एक साधारण भौतिक उदाहरण दे रहे हैं। ठीक उसी तरह से जो व्यक्ति कहेगा कि परम सत्य केवल एक व्यक्ति है, भगवान पुरुष है, श्री कृष्ण, श्री राम, नारायण इत्यादि, सही है, परंतु अपूर्ण है उनका ज्ञान। परंतु जो कहेंगे परम सत्य है राधा कृष्ण, परम सत्य है सीताराम, परम सत्य है लक्ष्मी नारायण, उनका ज्ञान पूर्ण है। इसलिए आप हमसे पूछोगे कि परम सत्य क्या है, तो हम कहेंगे परम सत्य राधा कृष्ण है। न केवल कृष्ण, न केवल राधा रानी, दोनों राधा कृष्ण एक साथ। जिस प्रकार से श्री कृष्ण भी अपने शरीर का विस्तार करते हैं, उनका शरीर तो सच्चिदानंद स्वरूप है, दिव्य है, भौतिक नहीं है, जड़ पदार्थों से नहीं बना हुआ है, और वो अपने आप को अनेक अवतारों में विस्तृत करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इन जितने भी अवतारों में भगवान के साथ रहने वाली उनकी शक्तियां हैं, वो श्रीमती राधा रानी के विस्तृत रूप हैं। तो चाहे वो लक्ष्मियां हो वैकुंठ में, चाहे वो सीता देवी हो या द्वारका की रानियां हो, वो सब अंततः श्रीमती राधा रानी से उत्पन्न होती हैं। ये है संपूर्ण परम सत्य। और इस तरह से सारे शक्तियां श्रीमती राधा रानी से उत्पन्न होती हैं और सारे शक्तिमान श्री कृष्ण से उत्पन्न होती हैं। इसलिए मूल शक्ति शक्तिमान की जो जोड़ी है, ये है परम सत्य का विचार। अब मुझे याद नहीं है इसमें से कितना मैंने माता जी को बताया था, लेकिन थोड़ा बहुत तो बताया था। फिर उन्होंने सुन ली बात, उनका गुस्सा तो थोड़ा कम हो गया। लेकिन दार्शनिक तत्व से भी हमें जान लेना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। जिस तरह से श्री कृष्ण एक साधारण पुरुष नहीं है और असाधारण पुरुष भी नहीं है,
ठीक उसी तरह से श्रीमती राधा रानी भी कोई साधारण या असाधारण स्त्री भी नहीं है। श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी, इनका इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है। वो अपने धाम में गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं और वहां दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं, आस्वादन करते हैं उनके पार्षदों के संग। गोलोक वृंदावन में बहुत सारे गोपगण हैं, गोपियां हैं, और अन्य वैकुंठ लोकों में उनके बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं जो भगवान के साथ अनादि काल से नित्य लीला में रमण करते हैं। और वही राधा कृष्ण, वही सीताराम यहां भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, तब उनको हम अवतार कहते हैं। अवतरति इति अवतारः, जो उतर के आते हैं उनको हम अवतार कहते हैं। तो कौन उतर के आते हैं, कहां से उतर के आते हैं? भगवान के धाम से जब उतर के आते हैं भौतिक जगत में, हम सब बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए उसे अवतार कहते हैं। तो भगवान के अवतार, भगवान के विभिन्न रूपों के अवतारों के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। कि हे अर्जुन, जो भली भांति तत्वतः जान लेता है कि मेरा जन्म और मेरे कर्म भौतिक जगत में जब मैं आता हूं तब वो लौकिक नहीं है, भौतिक नहीं है, बल्कि वो दिव्य है, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, बल्कि वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर मेरे नित्य लीला में, गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ जगत में वो प्रवेश करता है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे कि श्री कृष्ण के जन्म को और कार्यकलापों को हमें साधारण या भौतिक नहीं मानना चाहिए, श्रीमती राधा रानी के जन्म को और उनके क्रियाकलापों को भी हमें साधारण भौतिक कार्य नहीं समझना चाहिए। जिस तरह श्री कृष्ण पूर्णतया दिव्य हैं, उसी तरह श्रीमती राधा रानी भी पूर्णतया दिव्य हैं। तो श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के लिए जन्मदिन का शब्द वैसे देखा जाए तो इतना उचित या उपयुक्त नहीं है। साधारण भाषा में हम लोग जन्मदिन कहते हैं कि जन्माष्टमी श्री कृष्ण का जन्मदिन है, राधाष्टमी श्रीमती राधा रानी का जन्मदिन है। केवल एक साधारण बोली में हम ऐसे बात करते हैं, परंतु वास्तव में ये सत्य नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के जन्म लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जन्म उस व्यक्ति का होता है जिसका पहले जन्म नहीं था, जिसका पहले अस्तित्व नहीं था। जब हम जन्म लेते हैं, हमारा शरीर मां के गर्भ से प्रकट होता है, तो मां के गर्भ में आने के पहले उस शरीर का अस्तित्व था ही नहीं। जब हमें कोई माता पिता मिलते हैं, फिर मां के गर्भ से हमारा शरीर प्रकट होता है, तब हमारा जन्म होता है। परंतु श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी, उनका भौतिक देह नहीं है। तो जैसे उनका आध्यात्मिक देह गोलोक वृंदावन में आध्यात्मिक जगत में है, बस उसी आध्यात्मिक देह में वो यहां प्रकट होते हैं। इसलिए उस देह का कभी जन्म का प्रश्न ही नहीं उठता। न जन्म है उनका, न कभी मृत्यु संभव है उनके लिए। तो उनको, उस शब्द को हम कहते हैं आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब है कि प्राकट्य होता है, वो प्रकट हो जाते हैं हमारे दृष्टि के सामने। जैसे हम साधारण भाषा में कहते हैं सूर्योदय हुआ, सूर्य का उदय हुआ, और सूर्यास्त हुआ, सूर्य अस्त हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि प्रतिदिन सूर्य का जन्म होता है और शाम के समय क्या सूर्य की मृत्यु होती है? नहीं, केवल सूर्य सूर्योदय के समय हमारे दृष्टि के सामने प्रकट हो जाता है और सूर्यास्त के बाद हमारे दृष्टि से चले जाता है, बस इतना ही है।
सूर्य तो जहां है वैसे ही है। सूर्य के अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु हमारे दृष्टिकोण के हिसाब से देखा जाए तो हम कहते हैं सूर्योदय यहां हुआ, सूर्यास्त हो रहा है। उसी तरह से अपनी कृपा से, स्वेच्छा से हमारे ऊपर कृपा करने के लिए श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी यहां इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। तो उनका तथाकथित जन्म दिव्य है, उनके सारे कार्यकलाप क्रियाकलाप जो हैं वो भी दिव्य हैं। और जैसे श्री कृष्ण के कार्यों को समझ के हम उनके धाम में जा सकते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम श्रीमती राधा रानी के अस्तित्व को, इनके रूप को, उनके गुणों को, उनके कार्यकलापों को समझें ठीक से। फिर हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो आज उनका आविर्भाव दिवस है, तो संक्षेप में मैं उनके आविर्भाव की लीला बताना चाहता हूं। श्री कृष्ण के आविर्भाव की लीला तो आपने थोड़े दिन पहले सुनी थी जन्माष्टमी के दिवस पर। तो राधा रानी का आविर्भाव कैसे हुआ? वैसे बहुत सारी लीलाएं हैं, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग लीलाओं का वर्णन है। क्योंकि जैसे श्री कृष्ण युग युग में प्रकट होते हैं, समय समय पर प्रकट होते हैं, उसी तरह से श्रीमती राधा रानी भी श्री कृष्ण के साथ में अलग अलग समय पर प्रकट होती हैं। तो ब्रज भूमि में नंद महाराज और माता यशोदा रहते थे। और नंद महाराज के एक बहुत बड़े घनिष्ठ मित्र थे जिनका नाम था महाराज वृषभानु। उनकी पत्नी का नाम था कीर्तिदा। तो दोनों ब्रज भूमि में रहते थे और उनका एक पुत्र था जिसका नाम था श्रीदाम। और एक बार उनको पुत्री का जन्म हुआ। कैसे हुआ? वृषभानु महाराज एक बार जा रहे थे यमुना के पास, तो यमुना में अचानक उन्होंने एक ऐसे अद्भुत कमल पुष्प का दर्शन किया जो बहुत ही प्रकाशमान था, तेजस्वी था, अनेक कोटि कोटि सूर्यों के समान। उस कमल पुष्प की प्रभा जो थी इतनी तीव्र थी कि अपने आंखों को ढकना पड़ा वृषभानु महाराज को। फिर जैसे उनकी दृष्टि ठीक हुई, फिर वो सामने गए, यमुना के जल में प्रकट करके देखने लगे कि ये कमल पुष्प क्या है। और फिर उनको दिखाई पड़ा कि उस कमल पुष्प के बीच में एक छोटी सी बच्ची है। ये सारी जो तेज है वो उस बच्ची से आ रहा है, और ये बच्ची तो बहुत सुंदर थी। तो वो चले गए पानी के अंदर और बड़े विस्मित होकर उस छोटे बच्ची को अपने गोद में ले लिया। सोचा कि ये तो शायद भगवान ने ही भेजा है हमारे लिए। हम भी सोच रहे थे कि एक पुत्र है, पुत्री भी होनी चाहिए, और भगवान ने हमारी इच्छा पूर्ण कर दी है। तो इस पुत्री को, इस बच्ची को उठा दिया और अपने पत्नी कीर्तिदा के पास ले गए। तो दोनों ने सोचा कि हाँ, अभी भगवान ने हमारी इच्छा पूरी कर दी, अब हमारी ये पुत्री हो गई। उनको ये नहीं पता चला कि ये पुत्री उस कमल पुष्प के ऊपर आई कैसे। तो खैर बड़ी खुशियां मनाने लगे दोनों। सारे ब्रज भूमि में खबर फैल गई कि वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी की एक पुत्री हुई है। और सभी लोग उनको बधाई देने के लिए आ गए। वो स्थान का नाम था रावल, जहां पे श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ, आविर्भाव हुआ। उस प्रांत के राजा थे वृषभानु महाराज। तो वहां पे बच्ची तो इतनी सुंदर थी, परंतु कीर्तिदा देवी और वृषभानु महाराज ने देखा और उनको हृदय पे बहुत धक्का पड़ा। एक समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या। क्या थी वो समस्या? कि ये बच्ची अंधी थी, गूंगी थी, बहरी थी, ऐसे लग रहा था। ये बच्ची देख नहीं सकती है, देख नहीं पा रही है, बोल नहीं पा रही है, और शायद सुन भी नहीं पा रही है। एक दृष्टि से इतनी सुंदर बच्ची है, परंतु ये समस्या है सामने, क्या किया जाए? तो खैर
सारे लोग आ रहे थे। उन्होंने बाद में बताया सबको, लेकिन पहले तो उन्होंने अंदर ही रखा कि अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, लोग देखेंगे कि ये देख नहीं सकती, अंधी है इत्यादि, तो फिर क्या होगा। अब प्रवेश करते हैं एक विशेष भक्त। कौन प्रवेश करेंगे ऐसी अवस्था में? नारद जी। नारद मुनि को तो आना ही था। जहां भी भगवान की कोई महत्वपूर्ण लीला होनी है, वहां तो नारद मुनि तो अवश्य अवश्य रहेंगे उपस्थित। तो नारद मुनि जान गए थे कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो चुके हैं गोकुल में। तो वो चले आए और नंद महाराज के घर में जाके उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन किया। जिनको जन्म हुए, जिनका प्रकट हुए, बस थोड़े ही दिन हुए थे। तो नारद मुनि भाव विभोर हो गए उस दर्शन को देख के, और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे और नंद महाराज से कहने लगे, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं नंद बाबा, कि आपका पुत्र यहाँ प्रकट हो चुका है, इतना सुंदर है। ज्यादा कुछ और बताया नहीं नंद महाराज ने, क्षमा कीजिए, नारद मुनि ने नंद महाराज को। फिर नारद मुनि ने सोचा कि जब श्री कृष्ण यहाँ प्रकट हुए हैं और थोड़े दिन बीत चुके हैं, तो अवश्य श्रीमती राधा रानी भी प्रकट हो चुकी होंगी कहीं पे। तो सारे ब्रज भूमि में वो हर एक घर में गए पूछते पूछते कि आपके घर में क्या किसी बच्चे का जन्म हुआ है, किसी बच्ची का जन्म हुआ है। तो कोई लोग कहते हमारे जन्म घर में कोई जन्म नहीं हुआ किसी का, कोई कहते हाँ जन्म हुआ लेकिन लड़का है। तो नारद मुनि बस देख के चले जाते, आशीर्वाद देते उस गृहस्थ को और चले जाते। फिर कोई लोग कहते हाँ हमारे घर में 4 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले एक बच्ची का जन्म हुआ है। तो नारद मुनि अंदर जाते, मैं देख सकता हूं। तो अंदर जाके देखते, समझ लेते कि ये राधा रानी नहीं है, फिर भी आशीर्वाद देते, चले जाते। इस तरह से घूमते घूमते वो आए वृषभानु महाराज के घर में। वहां आए तो वृषभानु महाराज ने बड़े आनंद से सम्मान पूर्वक उनका स्वागत किया। और फिर नारद जी ने पूछा, आपके कोई बच्चे हैं? हाँ मेरा बच्चा है, श्रीदाम देखिए, लड़का है। तो दर्शन कर लिया श्रीदाम का नारद मुनि ने, और फिर कहा ठीक है, बहुत सुंदर, मेरा आशीर्वाद आप सबको। फिर नारद मुनि निकलने गए, निकल रहे थे कि उस समय वृषभानु महाराज ने सोचा नारद मुनि से कैसे छुपाए, नहीं हो सकता। अब मुनिवर, एक बच्चे का जन्म भी हुआ है, अच्छा तो मुझे दर्शन करने दीजिए। तो फिर अंदर ले गए। जैसे ही नारद मुनि अंदर गए उस कमरे में, उस बच्ची को देखा, तो नारद मुनि को पता चला कि ये है श्रीमती राधा रानी। और इतने भाव विभोर हो गए, इतने हिल गए नारद मुनि कि अपने आप को संभाल नहीं पाए। उन्होंने वृषभानु महाराज से कहा कि आपकी पुत्री बहुत ही सुंदर है और सौभाग्यवती, बहुत ही इसका अहो सौभाग्य है आपका कि ऐसी पुत्री आपको मिली है। क्या मैं अकेले इस बच्ची के साथ थोड़े समय रह सकता हूँ? मुझे कुछ प्रार्थना स्तुति आदि करनी है इस बच्ची के कल्याण के लिए। तो वृषभानु महाराज चले गए। तो नारद मुनि अकेले रह गए इस बच्ची के सामने। तो नारद मुनि ने श्रीमती राधा रानी की स्तुति करना आरंभ कर लिया। और उस समय श्रीमती राधा रानी अपने किशोरी रूप में प्रकट हो गई। किशोरी रूप अर्थात 13-14 वर्षों की आयु, 13-14-15 वर्ष की आयु में वो प्रकट हो गई। ये इनका नित्य रूप है गोलोक वृंदावन में। जैसे श्री कृष्ण का रूप भी किशोर रूप है, नित्य रूप है गोलोक वृंदावन में, उसी तरह से श्रीमती राधा रानी का रूप है किशोरी का रूप। इसलिए राधा कृष्ण को किशोरी किशोर भी कहते हैं। दोनों का नाम है किशोरी और किशोर। तो अपने किशोरी रूप को उन्होंने प्रकट कराया। अब इस दृश्य को सहन नहीं कर पाए नारद मुनि। इतना तेजस्वी रूप था वो, और इतना आनंद नारद मुनि को अनुभव हुआ, उस आनंद को सहन नहीं कर पाए, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े।
तब श्रीमती राधा रानी ने अपने कर कमलों से नारद मुनि को स्पर्श किया और मुस्कुराकर कहा, उठो नारद जी, उठो, अब संभाल लो अपने आप को। नारद मुनि को पता नहीं चला वो क्या बोल रहे हैं, बट कुछ बड़बड़ा रहे थे। और फिर किसी न किसी तरह से बड़े मुश्किल से उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और फिर वृषभानु महाराज को बुलाया और ऐसे अपने आप से बर्ताव किया उन्होंने कि मानो कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। आप बहुत भाग्यशाली हैं वृषभानु महाराज। हे कीर्तिदा देवी, इस बच्ची की अच्छी तरह से आप सेवा कीजिए। बस इतना कह के चुपचाप नारद जी चले गए और गोवर्धन में बैठ के फिर वो रहे वहां। उधर उन्होंने, नारद जी ने कहा, अभी आप खुशियां मनाइए, अब नामकरण संस्कार जितने भी संस्कार करने हैं मनाइए, सारे ब्रज में खबर फैला दीजिए। तो खबर फैला दी उन्होंने। तो नंद महाराज भी आए अन्य ब्रजवासियों के साथ। उस समय कृष्ण तो छोटे बच्चे थे, तो कृष्ण को भी साथ में लेकर आए माता यशोदा। तो गोद में थे। तो जैसे ही माता यशोदा बात कर रही थी कीर्तिदा देवी से, तो थोड़े समय के लिए कृष्ण को नीचे जमीन पे रखा। तो कृष्ण चलते चलते घुटनों पे वो अंदर राधा रानी के कमरे में चले गए और जिस छोटे से पलंग पे उनको बिठाया था, सुलाया था श्रीमती राधा रानी को, हाथ पकड़ के ऐसे खड़े हो गए। और जैसे ही श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के पास आए और वो कुछ बोलने लगे, तो उस समय श्रीमती राधा रानी को पता चला कि श्री कृष्ण मेरे पास है। श्री कृष्ण के दिव्य शरीर के दिव्य गंध का को सूंघ लिया, श्री कृष्ण के दिव्य वाणी को सुन लिया। और उस समय श्रीमती राधा रानी ने अपनी आंखें खोल दी, क्योंकि गोलोक वृंदावन में प्रकट होने के पहले श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण के लिए एक शर्त रखा था। ठीक है, आप प्रकट हो रहे हो धरती पर और मुझे भी कह रहे हो कि मैं प्रकट हो जाऊं, मैं प्रकट हो जाऊंगी, परंतु जब तक मैं आपको देखूंगी नहीं, मैं अपने आंखें नहीं खोलूंगी। जब तक मैं आपको सुनूंगी नहीं, मेरे कान वैसे बहरे ही रह जाएंगे और मैं कुछ बोलूंगी भी नहीं। लेकिन अब जब श्री कृष्ण का दर्शन किया, आंखें खुल गई, बोलने लगी, हंसने लगी और बच्ची के हंसने की आवाज सुनकर आश्चर्यचकित हो गई कीर्तिदा देवी, वृषभानु महाराज इत्यादि सभी लोग अंदर आए और देखने लगे कि ये बच्ची देख रही है, बोल रही है, सुन रही है। तो उनके खुशियों की सीमा नहीं रही। फिर बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया और इस तरह से श्रीमती राधा रानी रावल में रही थोड़े समय के लिए। आगे चल के फिर बरसाना में भी गई। इस तरह से श्रीमती राधा रानी का दिव्य आविर्भाव हुआ। आज उनके आविर्भाव दिवस पर, उनके जन्म दिवस पर हम श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में प्रार्थना कर सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी, हे अंतरंगा शक्ति भगवान श्री कृष्ण की, हे लादिनी शक्ति, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हम श्री कृष्ण की और आपकी सेवा में रत रहें सदैव। हमारे हृदय में आप दोनों के चरण कमलों के प्रति सेवा भाव उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो। जब हरे कृष्ण महामंत्र हम उच्चारण करते हैं तो उसमें जो हरे शब्द है वो श्रीमती राधा रानी का संबोधन है। तो हरे कृष्ण कहते समय हम वास्तव में क्या कह रहे हैं? हम राधा कृष्ण कह रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय। श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री राधाष्टमी महामहोत्सव पर आप सभी भक्तों का बहुत हार्दिक स्वागत है और इस अत्यंत सुंदर प्रवचन के लिए हम परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया 3 बार बहुत उच्च स्वर में हरि बोल से उनको धन्यवाद दें। तो आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, तो भक्तों से अनुरोध है आप कृपया बैठे ही रहें, नहीं तो आप कुछ बहुत विशेष मिस कर देंगे।
मंदिर में 7 दिवसीय भगवत गीता कोर्स आयोजित किया गया है। इस महीने यह भगवत गीता कोर्स मराठी एवं कन्नड़ भाषाओं में होगा और कोर्स की तारीख है 24 से 30 सितंबर। जो इसमें भाग लेना चाहते हैं वे कृपया रिसेप्शन काउंटर में रजिस्ट्रेशन कराएं और आपके जितने परिचित व्यक्ति हैं जिन्हें इन भाषाओं में करना चाहते हैं आप कृपया उन्हें इसके बारे में बताएं। कल शाम का प्रवचन करेंगे श्रीमान वृषभानु प्रभु। श्रीमान वृषभानु प्रभु का विशेष रूप से हम बेलगाम मंदिर में स्वागत करते हैं और आपको ये भी बताना चाहते हैं वृषभानु प्रभु इस्कॉन चौपाटी मंदिर से जुड़े हुए हैं। वहां पर वो बहुत वरिष्ठ भक्त हैं और विशेष करके वे यहाँ पर भक्तों के मार्गदर्शन के लिए आते हैं। जो भी भक्त व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलना चाहते हैं, अपने घर में उनसे कोई प्रवचन कथा इत्यादि करवाना चाहते हैं तो आप कृपया प्रेमरस प्रभु से संपर्क करें। प्रेमरस प्रभु उनसे आपकी मीटिंग करवा देंगे। बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को इस बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को सुबह का श्रीमद् भागवतम प्रवचन करेंगे श्रीमान राधेश्याम प्रभु। तो श्रीमान राधेश्याम प्रभु इस्कॉन में बहुत वरिष्ठ भक्त हैं। वे इस्कॉन पुणे के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं